हे गाइस, मैं हूं विवेक गौड़, आपका कूल फिजिकल थेरेपिस्ट। और आज के वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपसे बात करने वाला हूं। ये टॉपिक है दरअसल कि आप जो घर में रखा हुआ खाने का सामान है और कई बार आपको उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उस फूड बॉर्न इलनेस को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अब तक तो आप ये जान ही चुके होंगे कि फास्ट फूड और जंक फूड आपकी सेहत के लिए ख़राब होते हैं। ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पैक्ड फूड या फिर फ्राइड फूड या फिर बाहर के रेस्टोरेंट में जो मिलने वाला खाना होता है वो भी आपकी सेहत के लिए ख़राब साबित हो सकता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि घर पे जो खान पीन की चीज़ें जो हम लाते हैं, जैसे कि सब्जियां, फल, दूध वगैरह, आमतौर पर जिनको स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है और हर कोई घर की बनी चीज़ का इस्तेमाल करने को आपको कहता है, उस तरह की चीज़ें भी आपको बहुत बीमार कर सकती हैं। हर साल पूरी दुनिया में लाखों लोगों को फूड पॉइजनिंग होती है और हर साल कई सौ से हज़ार लोग पूरी दुनिया में फूड पॉइजनिंग की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि वो घर में आने वाली कौन से ऐसे खान पीन की चीज़ें हैं जिनसे आप काफ़ी बीमार पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली और बड़ी ट्रेंडी चीज़ है वो है बेरीज़। आपने रोड साइड पे कई लोगों को स्ट्रॉबेरी बेचते देखा होगा, कई लोग इनको ख़रीदते भी होंगे। पर बेरीज़ ऐसे फ्रूट हैं जिनको बहुत अच्छी तरह से भिगाया जाना चाहिए, धोया जाना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो खूब रगड़ के उनको धोना चाहिए, यानी कि स्क्रब करना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए। नहीं तो इन बेरीज़ की फ्रूट्स की लेयर में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उनमें अगर मिट्टी फंसी रहती है, गंदगी फंसी रहती है तो आपको डायरिया जैसी सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। दोस्तों, बाहर के रेस्टोरेंट में तो इन बेरीज़ को बिल्कुल ऑर्डर ना करें। ऑल्दो देखने में बड़ी डेलिकेसीज़ और स्वादिष्ट दिखती हैं और बड़ा स्टाइलिश लगता है इनको ऑर्डर करना, बट मेरी राय ये है कि बेरीज़ जैसे फ्रूट्स आप बाहर के रेस्टोरेंट में तो बिल्कुल ना खाएं। दोस्तों, जो दूसरा फूड प्रोडक्ट है वो है बीन स्प्राउट्स। आजकल अपने हेल्थ अवेयर लोगों को, जिम जाने वाले लोगों को या फिर वेट रिड्यूस करने वाले लोगों को, फिटनेस के लिए इंटरेस्टेड लोगों को बीन स्प्राउट्स बनाते हुए देखा होगा और खाते हुए भी अक्सर देखा होगा। ये स्प्राउट्स भी बहुत अच्छी तरह से धोए जाने चाहिए। आमतौर पे मार्केट में आते हैं, कई बार इनको प्री वॉश्ड आपको बताया जाता है, लेकिन आपको आके सीधा इनको घर पे आके भिगा के कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अच्छे से इनको धो लेना चाहिए या फिर अच्छे से उबाल कर खाएं, वरना ये भी आपके लिए डायरिया जैसी समस्या आपको दे सकते हैं और आपकी पुंगी बजा सकते हैं। दोस्तों, तीसरा जो कॉमनली घर पे आने वाली सब्जी है वो है टमाटर। कई लोग टमाटर सलाद में रॉ खाना पसंद करते हैं, पर मेरी सलाह ये है कि बाहर शादी ब्याह में आपने जो रॉ कटे हुए टमाटर देखे हैं उनको तो आप बिल्कुल मत खाएं। आप नहीं जानते कि लोगों ने इसकी कैसी प्रिपरेशन की है, किस तरह से इसे धोया है। इसमें ई कोलाई और साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया बहुत आमतौर पर पाए जाते हैं। अगर ये अच्छे से नहीं धोए गए हैं और आपने खा लिए हैं तो अच्छे खासे तंदुरुस्त इंसान को भी ये बीमार बना सकते हैं। तो भैया, चौथा जो फूड प्रोडक्ट है जो कि आपके घर में, मेरे घर में, सबके घर में आता है और बिल्कुल थोक के भाव आता है, बहुत 4-4, 5-5 किलो कई बार आ जाता है, तो वो है पोटैटो, यानी कि आलू। अब सब्जियों का राजा कहा जाने वाला आलू भी बहुत ही ख़राब तरीके से स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के द्वारा आप तक पहुंचता है। और भाई, आपने भी तो इसकी हालत मंडी में देखी होगी, बेचारा पड़ा रहता है कोने पर किसी गंदे से बोरे के ऊपर। आजकल सारे महाराजा बोरे और टाट के ऊपर ही पहुंच गए हैं। सो अच्छी बात यह है कि आलू हमारे यहाँ सलाद में नहीं खाया जाता। नहीं तो पोटैटो सलाद जो है वो बाहर के देशों में काफ़ी पॉपुलर है, पर फिर भी आप लोग आलू को छिलके के साथ कभी ना पकाएं और खाएं। मैंने अपने पहाड़ी कल्चर में ऐसा होते हुए देखा है कि आलू को छिलके के साथ पकाया जाता है, बट वो एक अच्छी आदत नहीं है क्योंकि इस पर बहुत सारी मिट्टी चिपकी रहती है। आप कितना ही धो लें उस आलू को, पर मुझे तो संतुष्टि नहीं होगी कि उस आलू की लेयर से जो है मिट्टी पूरी तरह से निकल जाएगी। इसलिए हमेशा इसको अच्छे से धोएं, खुरसें, इसकी पूरी बाहर की लेयर को निकालें और उसके बाद ही इसको खाएं। पांचवा प्रोडक्ट जो है वो है मीट के दीवाने लोगों का। दोस्तों, चिकन, मटन, फिश वगैरह की जो मीट है, कई बार वो रेस्टोरेंट में आप लोग
ढूंढते रहते हैं चिकन पकाने वाले, मटन पकाने वाले रेस्टोरेंट, जो दीवाने लोग होते हैं मीट के, और ढूंढ के निकाल लेते हैं कि कहाँ चिकन बढ़िया बनता है, कहाँ मटन अच्छा बनता है। पर ज़रूरी नहीं है कि हर जगह साफ़ सफाई का अच्छा ध्यान रखा जाता हो। मीट को स्टोर करना, साफ़ रखना और फ्रेश सर्व करना वैसे भी आसान काम नहीं है। तो भैया बाज़ार की मीट है जो बाहर से आती है और बाहर ही पक के आप घर पे लाते हैं या फिर रेस्टोरेंट में ही खाते हैं, तो मेरी तो आपको ये राय है कि उसका आप सेवन कम ही करें या ऐसी जगह पे करें जहां आप श्योर हैं कि मीट को अच्छे से धोया जाता है और पकाया जाता है। छठवां फूड प्रोडक्ट, ये भी अधिकतर लोगों के घर पे ज़रूर मिलता है और आमतौर पर इसे बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है, वो है अंडा। लेकिन दोस्तों, कच्चे अंडे, फूटे हुए अंडे या आधे पके हुए अंडे भी आपकी तबीयत को काफ़ी ख़राब कर सकते हैं। तो अगर आप अंडे खाना चाहते हैं तो अच्छे से उबाल कर या पका कर ही खाएं। सातवां फूड प्रोडक्ट जिसको हर डॉक्टर, हर फिजियोथेरेपिस्ट, हर एक फिटनेस एक्सपर्ट आपको एडवाइस करेगा, वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जी हाँ, हरे पत्तेदार सब्जियाँ। अब हरे पत्तेदार सब्जियाँ बहुत ही पौष्टिक होती हैं, परंतु मेरे बंधु ये अच्छे से ना धोई जाएं तो बहुत बीमार भी कर सकती हैं। भाई न्यूरोलॉजी की ओपीडी में जब मैं पोस्टेड था तो मैंने वहाँ पे देखा कि कई लोग न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस जैसी प्रॉब्लम के साथ हॉस्पिटल में आते थे। मतलब कि दिमाग के अंदर फीते वाला कीड़ा, जिसको कि टेपवर्म कहा जाता है, उसका लार्वा दिमाग के अंदर पहुंच जाता था, जिसके कारण लोगों को या तो फिट्स आने शुरू हो जाते थे या फिर स्ट्रोक आ जाता था या फिर उस तरह की प्रॉब्लम होती थी दिमाग से रिलेटेड। तो इनमें से कुछ लोग तो नॉनवेज खाते थे और टेपवर्म का सोर्स अंडर कुक मीट थी उन लोगों में, पर कई लोग प्योर वेजिटेरियन थे। इसका मतलब उनमें अच्छी तरह से नहीं धुली सब्जियां जो उन लोगों ने खाई, जिससे कि टेपवर्म यानी कि फीता कृमि, उसका लार्वा उनके शरीर में पहुंच गया और शरीर में ब्लड में पहुंचने के बाद दिमाग में भी पहुंच गया। मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि हरे पत्ते जब भी आप घर पे लाएं, हरी सब्जियां, उनको अच्छे से धो लें। केवल एक बार ना धोएं, 2 या 3 बार रनिंग वाटर के नीचे उनको अच्छे से धो लें और उसके बाद ही उनको खाएं। रेस्टोरेंट में आजकल लेट्यूस सैलेड बहुत कॉमनली मिलता है। आपने देखा होगा हल्के हरे कलर का सैलेड मिलता है और ये एक फैड है, बहुत लोग उसको वहाँ पर कंज्यूम भी करते हैं। बट मेरी राय ये है कि आम तौर पर अगर आप बाहर खाना खा रहे हैं और उसमें रॉ सैलेड यूज़ कर रहे हैं तो उससे कम ही आप इस्तेमाल करें या फिर ऐसी जगह पे ही खाएं जहाँ आप एब्सोल्युटली श्योर हैं। मेरी एडवाइस है कि लेट्यूस जैसी चीज़ें जिनको धोना बड़ा मुश्किल होता है और उनको साफ़ करना मुश्किल होता है, तो उनको आप बाहर कहीं रेस्टोरेंट में ना ही खाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, 8वां प्रोडक्ट जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है आइसक्रीम। तो बाज़ार में आइसक्रीम आप ख़रीद रहे हैं तो अच्छी साफ़ सुथरी जगह से ही आप आइसक्रीम ख़रीदें। आजकल लोग घर पर भी आइसक्रीम बनाना शुरू कर चुके हैं। याद रखें, अगर आप घर पर आइसक्रीम बनाते हैं और आप ऑनलाइन या फिर यूट्यूब पर रेसिपी देख रहे हैं तो इसमें रॉ एग का इस्तेमाल ना करें। आइसक्रीम एक बार जब गलना शुरू होती है और आपने उसको दोबारा से फ्रीज़र में डाल दिया, उस टाइम पर भी वो कंटैमिनेट हो सकती है। तो अगर आपने एक बार उसको बना दिया, फ्रीज़र में डालकर कंज्यूम कर लिया और वो गल जाती है, तो उसको दोबारा आपको रीफ्रीज़ करके नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आज का लास्ट कॉमन फूड प्रोडक्ट जो है वो है चीज़। चीज़ में भी आप यही ध्यान रखें कि साफ़ सुथरी जगह से वेल प्रिजर्व्ड और कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई चीज़ का ही आप इस्तेमाल करें। आप जो कॉमनली चीज़ उठा के लाते हैं, अगर आपको लगता है ये गल रही है या फिर ये बहुत अच्छे से कोल्ड स्टोरेज में इसको स्टोर नहीं किया गया है, तो उस चीज़ का इस्तेमाल ना करें। ये आपको बहुत बैड फूड पॉइजनिंग दे सकती है। तो अपने ट्रस्टेड दुकानदार के पास ही जाएं, ऐसी शॉप पे जाएं जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज अच्छा है और वहाँ पर इन फूड प्रोडक्ट्स को रखा गया है और वहाँ से आप इन फूड प्रोडक्ट्स को लें, अदरवाइज़ इनको मत कंज्यूम करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी एडवाइस कॉमनली जो आप लोग घर पे फूड प्रोडक्ट्स लाते हैं और उनसे भी कई लोग बीमार होते हैं। उम्मीद है कि ये एक वीडियो आप में जागरूकता जगाएगा और अगर आप इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे थे तो उनको आप बिल्कुल ध्यान रखकर ही इस्तेमाल करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, थम्स अप दें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करें और अगर अच्छा लगा है
तो दोस्तों के साथ में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। मैं हूँ विवेक गौड़, आपका कूल फिजिकल थेरेपिस्ट। बाय बाय।